So guys, let me tell you one fact that I was about this much close in closing my YouTube channel because of all the negativity around. I was not feeling good, encouraged enough. I was feeling depressed. So I was about to quit YouTube. But you guys have showered so much of love, so much of positivity, and so much of encouragement to me, especially on my Instagram post, because I recently posted a heartfelt message on Instagram, and you guys supported me a lot. So that is why I'm back with another video. And this reminds you, if not following me, I am by the same name, MyDice28 on Facebook, Snapchat, Twitter, and Instagram. You can follow me over there. And on Facebook and Instagram, I keep on posting something related to my personal life on day-to-day basis, and there are some tips and tricks and polls going on. So you have to follow me on Facebook and Instagram especially. So I posted this thing, and you guys have encouraged me a lot. So I'm back with another video, and this video is all about makeup kit for beginners. So if you are someone who's learning makeup for fun or who's new into makeup, I believe that every beginner should have a makeup kit. So what should be there in your makeup beginners kit? For that, you have to keep on watching. And thank you guys so much for the love, because you guys made me realize the quote that those who matter don't mind, and those who mind don't matter. एंड आई जस्ट रियलाइज ये वीडियो इंग्लिश में नहीं हिंदी में है, तो अब हिंदी में ही कंटिन्यू करते हैं. So before moving on to the basic or the beginners makeup kit, let me state you one fact. तो मैं फैक्ट आपको पहले बता दूं beginners makeup kit बताने से पहले, वो है आपकी स्किन. तो आप अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस है तो आपका मेकअप भी फ्लॉलेस लगेगा. अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस नहीं है तो आप चाहे जितना भी मेकअप कर ले, कुछ ना कुछ फ्लॉ रह जाएगा. ये बात नहीं है, हम कंसील कर सकते हैं बहुत सारे डार्क स्पॉट्स, बहुत सारा एक्ने, बट आप कोशिश करिए कि अपने स्किन केयर पे इन्वेस्ट करिए, बिकॉज स्किन एक अच्छी स्किन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो एक अच्छा बेस देता है आपको मेकअप के लिए. तो रही बात मेरी, मुझसे इंस्टाग्राम पे लोग बहुत पूछते रहते हैं रीजन बिहाइंड माय फ्लॉलेस स्किन. बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते रहते हैं, दे वांटेड टू नो द रीजन बिहाइंड फ्लॉलेस स्किन. तो आई एम a person you should not ask about skincare, because मेरा कोई स्किन केयर है ही नहीं. आई एम लाइक अ जीरो एज फार एज स्किन केयर इज कंसर्न, बिकॉज मेरे स्किन केयर में है फेस वॉश और सनस्क्रीन. दैट इज इट. मतलब मेरा कोई स्किन केयर है ही नहीं जो कि होना चाहिए. दिस इज ऑल द स्किन आई हैव इज ऑल गॉड गिफ्ट. मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करके इसको कुछ चमकाने की कोशिश नहीं करी. उल्टा जो मेरे साथ काम करते थे, दोज हु हैव वर्कड विद मी, दोज हु वर देयर इन माय वर्क प्लेस, दे नो कि मैं कितना कम पानी पीती हूँ और कितना ज़्यादा कॉफ़ी और टी एडिक्ट हूँ, जो कि डिहाइड्रेटिंग होता है स्किन के लिए. तो मतलब मेरी तो हैबिट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है स्किन केयर के बारे में. दिस इज़ जस्ट थैंक आई एम बीइंग लकी इनफ, एंड गॉड हैज़ बीन काइंड इनफ टू गिव मी अ गुड स्किन, बिकॉज मेरे को कोई एक्ने की और कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं रही. बट अगर आपके स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या एक्ने है या कुछ भी है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक स्किन का अच्छा ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए, बिकॉज स्किन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है आपके अच्छे बेस के लिए. तो यू शुड गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट एंड गेट योर स्किन प्रॉब्लम सॉल्व, बिकॉज मेकअप कंसील ज़रूर कर लेता है, बट उसको एक मेकअप उसका ट्रीटमेंट नहीं है. उसकी अच्छी स्किन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो अच्छी स्किन के लिए अगर आप चाहते हो मैं एक स्किन केयर वीडियो बनाऊँ, नॉट मतलब एग्जैक्ट बाहर से डालने वाला स्किन केयर नहीं, अच्छी स्किन के लिए जनरल अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, जस्ट लेट मी नो, बिकॉज आई नो मैनी पीपल हु कैन गाइड मी ऑन so that I can make a video on how to have that perfect flawless skin. Now let us move on to what a beginner's makeup kit should have. तो एक बिगनर की मेकअप किट में क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँगी बेस मेकअप की. तो बेस मेकअप हर एक मेकअप बिगनर की किट में होना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता देती हूँ. ये सबके लिए नहीं है, स्पेशली अगर आप कॉलेज गोअर हो या आप बिल्कुल नए हो मेकअप के लिए, बहुत यंग हो, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है. बट अगर आप थोड़े से ऑफिस वर्कर हो, आपको मेकअप चाहिए जो थोड़ा लास्ट करे, थोड़ा ज़्यादा देर तक रहे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये ज़रूर लीजिए, विच इज़ अ प्राइमर. अ प्राइमर इज़ लाइक अ मस्ट हैव, क्योंकि ये मेकअप को, आपके मेकअप को एक जो मेकअप बेस होता है विच इज़ फाउंडेशन एंड ऑल, उसको स्टे करने में बहुत हेल्प करता है, एंड ये लॉन्ग लास्टिंग बनाता है आपके मेकअप को. तो ये है मेरे पास है स्विस ब्यूटी का पोरलेस पोर जीरो पर्ल प्राइमर. तो ये एक बड़ी बॉटल है. आप एक छोटी बॉटल अगर स्टार्टिंग में लेना चाह रहे हैं, एक छोटी बॉटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप एक कॉलेज गोअर हैं, आपको इतना ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए, आप इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करते हो, तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं. वैसे भी आजकल बहुत सारी फाउंडेशन आ चुकी है, जैसे कि लैक्मे की है जिसमें प्राइमर ऑलरेडी है, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर 1 पॉइंट विच इज द बेस मेकअप. तो बेस मेकअप क्या होता है? बेस मेकअप इज लाइक मेकअप ऑफ योर इंटायर स्किन, यानी कि बेस. तो आपका जो मेकअप का बेस है विच इज़ अ फाउंडेशन. तो एक फाउंडेशन एक बेस मेकअप होता है, या फाउंडेशन या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो कुछ भी कह लो आप. तो ये एक हर एक मेकअप किट में होना ज़रूरी है. तो मैं हर चीज़ के आपको दो ऑप्शंस बता दूंगी. तो पहले बात कर लेते हैं बीबी क्रीम और सीसी क्रीम की. तो अगर आप एक कॉलेज गोअर हो, अगर आप बिल्कुल नए हो मेकअप के लिए, बहुत यंग हो, आप ऑब्वियसली आपके फेस पे ज़्यादा स्पॉट्स नहीं हैं, आपको जस्ट एक अच्छा सा बेस, फ्लॉलेस बेस चाहिए, तो
डोंट गो फॉर फाउंडेशन एट ऑल। आप बीबी क्रीम और सीसी क्रीम लगा सकते हो। सीसी क्रीम में लैक्मे की सीसी क्रीम, आई इंसर्ट अ पिक्चर ओवर हियर, जो कि मेरी फेवरेट रह चुकी है। तो ये सीसी क्रीम बहुत अच्छी है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। बिकॉज आपको फाउंडेशन, इतनी हैवी फाउंडेशन नहीं चाहिए, बिकॉज यू स्टार्ट लुकिंग वियर्ड अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आप या स्कूल स्टूडेंट हो। आजकल तो स्कूल में भी लोग मेकअप करना शुरू कर देते, तो बहुत ही अजीब लगोगे अगर आप बहुत सारी फाउंडेशन लगा के जाओगे। तो ऑप्ट फॉर अ लाइटर थिंग, जैसे कि एक सीसी क्रीम होगी। अदरवाइज आप अगर फाउंडेशन, अब बात कर लेते हैं फाउंडेशन की। अगर हम फाउंडेशन पे जा ही रहे हैं, तो अगर आप एक फाउंडेशन ही लेना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर लैक्मे वेटलेस मूस फाउंडेशन। वो फाउंडेशन मेरी बहुत टाइम तक फेवरेट रही है, बिकॉज इट इज़ सो लाइट ऑन स्किन, पता ही नहीं चलता लगाई हुई है, और इट इज़ जस्ट लाइक इक्वलेंट टू सीसी क्रीम। उसकी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, बट इट गिव्स यू दैट फ्लॉलेस थिंग। तो आप वो ये, अगर आप फाउंडेशन लेना ही चाहते हो और आप कॉलेज और मेकअप कॉलेज गोअर हो या स्कूल में हो, तो आप यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर लैक्मे वेटलेस मूस फाउंडेशन और सीसी क्रीम्स। अदरवाइज आई बिलीव अगर आप स्कूल गोअर हो तो आपको अभी भी फाउंडेशन नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज आप जितना कम से कम मेकअप यूज़ करिए अपनी स्किन पे, उतनी आपकी स्किन अच्छी रहती है, हाइड्रेटेड रहती है और ब्रीथ करती है। नाउ मूविंग ऑन टू दी फाउंडेशंस। तो फाउंडेशंस, अब बात कर लेते हैं दूसरे कैटेगरी के लोगों की, जो रोज़ जॉब करते हैं, जिनको जॉब में बहुत सारे आवर्स बिताने पड़ते हैं, जिनको अपना मेकअप चाहिए जो लास्ट करे। तो उनके लिए प्राइमर तो ज़रूरी है ही, साथ में एक अच्छी फाउंडेशन ज़रूरी है। तो फाउंडेशन भी दो टाइप्स की आती हैं, एक होती है मीडियम कवरेज, एक होती है हैवी कवरेज। तो लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन बहुत सारी हैं, इसमें से मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट रही है लॉरियल इनफैलिबल प्रो मैट। स्पेशली ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। मेरी स्किन ऑयली नहीं है, बट ये फाउंडेशन सेल्फ बहुत अच्छी है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप ये फाउंडेशन बहुत ही लाइट है, डे टू डे बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस, बहुत ज़्यादा स्पॉट्स और बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स आप उसको कंसील करना चाह रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ हैवी कवरेज फाउंडेशन। तो हैवी कवरेज फाउंडेशन में थोड़ी हाई एंड फाउंडेशन आ जाती हैं, जिसमें एस्टे लॉडर, और जैसे मेरे पास है ये हुडा ब्यूटी फाउंडेशन। तो हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन है, तो आप थोड़ी हाई कवरेज और हाई एंड फाउंडेशन ले सकते हो। बट आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइज टू गो एंड परचेज दीज फाउंडेशन, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और एक शेड ऊपर नीचे आ जाए तो ये बिल्कुल यूजलेस हो जाती हैं। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक स्टोर में जाके ही एक हाई एंड फाउंडेशन परचेज करें। तो ये बात होगी हमारे बेस मेकअप की। तो अगर आप कॉलेज गोअर हो या लेट स्कूल, मतलब आप स्कूल में बिल्कुल लाइक 11th-12th में बिल्कुल आप स्टार्टेड विद मेकअप एंड ऑल, तो आप को फाउंडेशन नहीं परचेज करनी चाहिए। ऑलवेज गो फॉर बीबी एंड सीसी क्रीम। अगर आप थोड़े से ऑफिस गोअर हो और आपको थोड़ा मेकअप लास्ट लॉन्ग करने के लिए चाहिए, तो आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन पे इतने ब्लेमिशेस नहीं है, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर लाइट टू मीडियम कवरेज। अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस है, देन ओनली यू शुड गो फॉर अ हाई कवरेज फाउंडेशन। तो आगे इन फाउंडेशंस की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप देयर आर पाउडर बेस्ड फॉर पीपल विद ऑयली स्किन, थोड़ा मूस बेस्ड भी है, और रनी भी होती है, थिन लिक्विड बेस्ड भी होती है। तो ये डिपेंड करता है आपको कौन सी फाउंडेशन आप चूज़ करते हो, आपकी स्किन टाइप क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो बस मेरा ये मानना है कि अगर आप हैवी कवरेज फाउंडेशन लेते हो तब भी बहुत सारे ऑप्शन है, लाइट कवरेज लेते हो तब भी बहुत सारे फाउंडेशन के ऑप्शंस हैं, और बीबी क्रीम सीसी क्रीम के तो हैं ही। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट इन बेस मेकअप, विच इज़ टू सेट दिस मेकअप अप। यू ऑब्वियसली यू नीड अ कॉम्पैक्ट या फिर एक लूज पाउडर, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ह्यूमिड वेदर है, हम बाहर जाते हैं तो ह्यूमिडिटी पसीने तो आ ही जाते हैं। आपकी ऑयली स्किन है तो आप खास करके समझ सकते हैं। तो एक कॉम्पैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। राइट नाउ आई एम लाइक आउट ऑफ कॉम्पैक्ट, मैंने ऑर्डर किया है, नायका का ऑर्डर प्लेस किया है, बट एक कॉम्पैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो आप समझ सकते हो। और स्पेशली अगर आपको अपना कंसीलर भी सेट करना है, तो एक कॉम्पैक्ट नहीं तो एक लूज पाउडर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर यूजिंग योर कंसीलर यहाँ पे क्रीजेज आ जाते हैं, लाइन्स आ जाती हैं, तो उसको सेट करने के लिए आपको उस वक्त एक लूज पाउडर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है, आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो आप एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट जरूर ले सकते हो। वो वैसे भी काम आएगा अगर आप ट्रैवल करते हो तो उसमें। सो लेट अस टॉक अबाउट अनदर बेस मेकअप थिंग विच इज़ लाइक अ ट्रिक ऑल्सो, तो विच इज़ कंसीलर। तो कंसीलर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां हैं जो कॉलेज में नई जाती हैं, और वो उनको लगता है उनके डार्क सर्कल्स हैं और वो अच्छी नहीं लग रही। तो बहुत बार ये ट्रिक काम आती है। आप सिर्फ कंसीलर को वहाँ पर लगा के ब्लेंड करके और एक कॉम्पैक्ट लगा के निकल सकते हो, बिकॉज आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस लगेगी, आपको फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली इन गर्मियों में आई यूजुअली अगर मुझे बाहर जाना है, आई डू नॉट वेयर फाउंडेशन, बस ये कंसीलर जहाँ चाहिए वहाँ लगाया एंड जस्ट ब्लेंड इट अप एंड यू कैन गो, बिकॉज आप यू स्टार्ट फीलिंग अवेक ऑल्सो। तो कंसीलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हर किसी के पास होना चाहिए, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप कॉलेज गोअर हो, या चाहे आप जॉब में काम करते हो। कंसीलर का काम है कि सारे डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, एवरी बैड थिंग को कंसील कर देना। तो कंसीलर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मेरे पास, मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर इन 10 लाइट। तो ये मेरा कंसीलर है, बट आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे कंसीलर है, बहुत चीप भी हैं। एले गर्ल के कंसीलर बहुत ही अच्छे हैं, यू कैन यूज़ दैट। तो एक कंसीलर इज़ ऑल्सो अ मस्ट हैव, आपकी मेकअप किट में ज़रूर होना चाहिए।
सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट बेसिक थिंग एवरी बिगनर शुड हैव, विच इज़ आई। तो आई मेकअप बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले सबसे अंडर एस्टिमेटेड चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी आईब्राउज। तो आईब्राउज को बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है आईब्राउ को टेम रखना, क्योंकि इससे हम वेल ग्रूम्ड और अच्छे लगते हैं। तो आईब्राउ में आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइज टू हैव अ गुड आईब्राउ पेंसिल। अगर आप बिगनर हो तो आपको पॉमेड या फिर आपको एक बहुत सारी जेल, आईब्राउ जेल सेट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अ बेसिक आईब्राउ पेंसिल वुड डू, बिकॉज अभी तक मेरा भी काम एक बेसिक आईब्राउ पेंसिल से ही चल रहा है। तो माई फेवरेट पेंसिल इज दिस लैक्मे प्रिसीजन आईब्राउ आर्टिस्ट इन द कलर इन द शेड डार्क ब्राउन। मैं ये यूज़ करती हूँ बिकॉज आई एम गुड। आपके हाथ की बात है, अगर आपके हाथ किसी भी चीज़ पे सेट हो जाता है देन यू शुड गो फॉर दैट। मेरा हाथ इस पर सेट है तो मैं यही यूज़ करती हूँ, और मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे आईब्रोज प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो ऑब्वियसली डे टू डे बेसिस पे आईब्रोज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा मेकअप नहीं कर रहे, अगर आप आईब्रोज भी कर लेंगे तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक द अंडर एस्टिमेटेड चीज़, बट इट इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर वैनिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अबाउट द आईज़। तो हमारी आईज़ में ये 3 बेसिक चीज़ों के बिना आई मेकअप बेसिक बिगनर्स मेकअप किट या बेसिक मेकअप किट इनकम्प्लीट है, विच इज़ दी मस्कारा, आई लाइनर एंड दी काजल। तो ये तीनों चीज़ें तो बहुत ही चीप हैं आजकल, बहुत ही अफोर्डेबल है। चीप इज़ यूज इन नेगेटिव वे, तो बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तो मेरा सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मस्कारा की। तो दिस इज़ लाइक मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा मस्कारा है। ट्रस्ट मी, मैंने लैश पैराडाइज और 2-3 मस्काराज और भी यूज़ करे हैं बट लॉरियल के, बट ये मस्कारा इज़ लाइक मेबेलिन इज़ वेरी गुड विद द मस्कारास। तो अगर आप मस्कारा के लिए ऑप्ट करो तो मेबेलिन यूज़ करिए। ये एक वॉशेबल वेरिएंट है, बिकॉज वाटर प्रूफ मेकअप मैं अपनी आइज़ पे यूज़ नहीं करती, मेरी आइज़ बहुत सेंसिटिव है। तो ये वॉशेबल वेरिएंट है, इसमें वाटर प्रूफ भी आता है, डिपेंड्स ऑन यू आपको कौन सा यूज़ करना है, बट आई रियली लाइक द वॉशेबल वेरिएंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द आई लाइनर, तो ये लैक्मे का आई लाइनर है और ये बहुत ही बेसिक ब्लैक वाला आई लाइनर है, जो कि सॉरी ये मेबेलिन का आई लाइनर है। लैक्मे के आई लाइनर्स बहुत अच्छे हैं, आप लैक्मे का आई लाइनर यूज़ कर सकते हो। तो एक बेसिक ब्लैक आई लाइनर इज़ अ मस्ट हैव, क्योंकि कभी कभार आपका मन करता है आई लाइनर लगाने का, कभी कभार आपका मन करता है काजल लगाने का। अगर आप मेरे जैसे हो तो आई एम बेसिकली अ काजल एंड अ मस्कारा पर्सन। आई लाइनर मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, तो बस एक काजल एंड मस्कारा इज़ लाइक आई एम डन। बट आप एक आई लाइनर ज़रूर होना चाहिए वैनिटी में, और बहुत ही आजकल सस्ता मिल जाता है, तो आपको ज़रूर होना चाहिए आपके पास। तो द लास्ट थिंग इज़ दिस काजल। तो काजल इज़ लाइक अ मस्ट हैव, मतलब आपके पास अगर मस्कारा नहीं है, अगर आपके पास आई लाइनर भी नहीं है, तो काजल होना तो आई थिंक सबके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लैक्मे आइकॉनिक काजल मेरा बहुत ही फेवरेट काजल है। नायका का एक काजल है जिसका नाम था रॉक द लाइन काजल, विच इज़ ऑल्सो रियली नाइस। और नायका का करेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ आई एम बोल्ड काजल, और ये इट कम्स विद अ शार्पनर। तो ये आई थिंक इट इज़ अ स्मज प्रूफ एंड इज़ अ टोटल स्मज प्रूफ फॉर्मूला, और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, मतलब ये स्मज ही नहीं होता। तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट काजल एवर आई हैव ट्राइड एवर। तो ये मेरी सेंसिटिव आइज़ पे ज़्यादा हार्श भी नहीं है, क्योंकि मेरी आइज़ बहुत सेंसिटिव यूजुअली इन काजल्स में जो ज़्यादा स्टे करते हैं, इनमें कुछ पता नहीं ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि मेरी आंखों को सूट नहीं करता। स्पेशली जैसे मैंने मेबेलिन का जेल आई लाइनर जो पॉट में आता था ब्लैक वाला, वो ट्राई किया था और मेरी आइज़ में बिल्कुल लिटरली इन्फेक्शन हो गया था, मेरे को उसको नए को बिल्कुल डिस्कार्ड करना पड़ गया था। तो इसमें जो भी वो इंग्रेडिएंट है वो नहीं है या कम है, ऑल्दो थोड़ी सी मेरी आइज़ वाटरी हो जाती है, बट ये काजल मूव ही नहीं करता। इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट काजल, तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आई थिंक 400-500 का है, तो नॉट दैट एक्सपेंसिव। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी पैलेट्स। तो आपके पास पैलेट कैसे होने चाहिए। तो आई शेडो पैलेट पे आने से पहले मैं आपको एक बेसिक पैलेट बताऊंगी, जिसमें ब्लश, हाइलाइटर और कॉन्टोर होता है। वो पैलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैलेट है, जो हर एक बिगनर के पास होना चाहिए। अगर आप बहुत सारा महंगा आई शेडो पैलेट नहीं लेना चाहते तो एक बिगनर मेकअप पैलेट है, मेकअप रेवोल्यूशन का भी आता है, मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगी पिक्चर। मैंने एक ब्रांड सिवाना का लिया था, बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो की थी तो मैंने उसका लिया था। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैलेट है, बिकॉज जो कॉन्टोर है उसका, वो कॉन्टोरिंग में भी हेल्प करता है और आपका आई शेडो भी बन जाता है। हाइलाइटर भी उसका एज आप आई शेडो यूज़ कर सकते हो, और ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। ब्लश का कलर आप एज अ ब्लश और एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हो। तो वो एक मल्टीपर्पज़ पैलेट हो जाता है, जो कि बहुत चीप भी है, और आपकी ना कि वो सिर्फ कॉन्टोर, हाईलाइट और ब्लश का काम करता है, बल्कि वो डिफरेंट आई शेडोज़ का भी काम कर लेता है और डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर पाते हो। तो आप एक वो आई शेडो ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हो, ज़्यादा डाइवर्सिटी चाहते हो, तो उसके अलावा आप एक पैलेट रख सकते हो जिसमें बहुत सारे डाइवर्स कलर्स हो। जैसे कि निक्स ब्राइट्स पैलेट है जो मैंने लिया था, ऑल्दो ये कलर इतने ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बट ये थोड़े बहुत पिगमेंटेड हैं, तो इससे काम चल जाता है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी लुक्स क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल पर्सन हो, न्यूड्स में बिलीव करते हो, तो बेसिक ब्राउन्स न्यूड्स वाले पैलेट भी आते हैं, वो भी ले सकते हो। बट मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि मेरी तरह ऑलमोस्ट मुझे जो लगता है मेजॉरिटी लोग
आई शेडोज डे टू डे बेसिस पे यूज़ नहीं करते, जस्ट मेकअप लुक्स क्रिएट करने के लिए या पार्टी वार्टी में जाने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो ऑन डे टू डे बेसिस मैं भी एक काजल या मस्कारा इज़ लाइक इनफ फॉर मी। बट अगर आप डे टू डे बेसिस पे भी आई शेडो यूज़ करना चाहते हो तो आप ज़्यादातर न्यूट्रल पैलेट्स ही चूज़ करिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह वंस इन अ वाइल या अच्छी मेकअप लुक्स के लिए पैलेट चाहते हो तो आप एक डाइवर्स पैलेट जिसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस वन। तो इसमें मैं बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हो। आजकल वैसे भी नियॉन कलर और ब्राइट कलर्स बहुत इन हैं, तो इट हेल्प्स मी इन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ लुक्स। तो बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, विच इज़ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक में मैं आपको सिर्फ 3 सजेशंस दूंगी जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक रेड लिपस्टिक होना, एक पिंक लिपस्टिक होना और एक न्यूड लिपस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कोई लिपस्टिक नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी। तो रेड लिपस्टिक तो अभी आई एम आउट ऑफ इट, मेरे पास नहीं है, बट आई कैन शो यू माई न्यूड लिपस्टिक्स। तो जिसमें मेरी नायका की ली पॉन्डी 15 शेड में है। ये इट इज़ लाइक माई परफेक्ट लाइक माई लिप्स बट बेटर शेड, जिससे मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिप्स का ही शेड है और इट एक्चुअली इन्हेंसेस माई लुक। और ये बिल्कुल न्यूड है बट इट इज़ लाइक अ रियली नाइस कलर, तो वो बहुत ही अच्छा न्यूड कलर है। एंड दिस इज़ ली पॉन्डी। ये डस्की स्किन टोन पे भी अच्छा लगेगा, बट ये तो मतलब मुझे तो मेरा परफेक्ट शेड लगता है, परफेक्ट न्यूड शेड मुझे लगता है मेरे लिप्स का ही शेड है ये। तो दिस इज़ लाइक माई परफेक्ट न्यूड। आपका न्यूड लिपस्टिक भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके स्किन कलर को या कॉम्प्लेक्शन को वॉश आउट ना करे। मतलब इट शुड बी लाइक कि आपकी जो स्किन कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस ही करे। आपका लिपस्टिक ऐसी होनी चाहिए न्यूड लिपस्टिक। अनदर न्यूड लिपस्टिक इज दिस स्टीला। इट इज़ इन द शेड, मतलब इट्स इन द शेड ब्राउन। तो ये एक डस्की स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा न्यूड है, ऑल्दो ये मुझे थोड़ा वॉश आउट कर देता है, बट लाइक इट्स अ गुड न्यूड। तो ये न्यूड्स इज़ लाइक परफेक्ट न्यूड्स। आपके पास ये न्यूड लिपस्टिक ज़रूर होनी चाहिए, जो भी आप पे शेड सूट करे, जो आपका परफेक्ट न्यूड है वो न्यूड लिपस्टिक ज़रूर होनी चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेड लिपस्टिक। रेड लिपस्टिक में बहुत सारे ऑप्शन है। एक मैक की है, आई वुड लाइक इंसर्ट इट। एक मेबलिन की भी है, वो भी मैं यहाँ डाल दूँगी। तो एक रेड लिपस्टिक इज़ समथिंग यू नीड। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो यू ओनली नीड 3 ऑप्शंस, रेड, न्यूड या फिर आपकी पिंक लिपस्टिक। तो न्यूड काम आ जाती है डेली बेसिस में, या फिर आपका आई मेकअप बहुत हैवी है आपकी पार्टीज़ में, तब भी न्यूड लिपस्टिक्स काम आ जाती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पिंक लिपस्टिक। तो पिंक लिपस्टिक मेरे पास जो मुझे बहुत ही पसंद है, आपको ये लेने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, विच इज़ दिस मेबलिन 630 फ्लेमिंग फ्यूशिया। बट इट इज़ लाइक समथिंग, आप देख सकते हो कितनी ब्राइट और न्यॉन पिंक है। मुझे ऐसी लिपस्टिक्स मेरे को बहुत पसंद है, बट आप सटल पिंक भी ले सकते हो, इट इज़ ओके। तो एक पिंक लिपस्टिक आपके हिसाब से होनी ज़रूरी है। अनदर लिपस्टिक विच इज़ ऑल्सो इन द फैमिली ऑफ पिंक ओनली, थोड़ी पर्पलिश, पिंक पर्पल का मिक्सचर है, रोज टच। इट इज़ बाय लैक्मे वेटलेस मूस। ये बहुत अच्छी बहुत ही अच्छा कलर है फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन टोन्स, ये सब पे अच्छा लगेगा। तो इट इज़ अनदर ऑप्शन। तो पिंक लिपस्टिक्स में आप ये यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्लश। तो ब्लश भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। तो ब्लश में आप एक मल्टीपर्पज़ लिपस्टिक ले सकते हो ऐसी, जैसे कि ये लैक्मे वेटलेस मैट मूस लिप एंड चीक कलर है। तो ये लिपस्टिक 2 काम करती है, ये आपके एज ए लिपस्टिक भी काम करती है, एज ए ब्लश भी काम कर सकती है। तो आप ऐसी लिपस्टिक ले सकते हो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये लिपस्टिक आपकी दोनों काम कर देगी, आपकी ब्लश का भी काम कर देगी, आपकी लिपस्टिक्स एज ए लिपस्टिक भी यूज़ हो जाएगी। ऑल्दो आई एम नॉट अ ब्लश पर्सन ऑन डेली बेसिस, बट ये लिपस्टिक आप ले सकते हो। अदरवाइज देयर आर सो मेनी ब्लशेस इन मार्केट। आप वेट एंड वाइल्ड का मैं ब्लश इंसर्ट कर दूँगी, आप वो ले सकते हो, बहुत ही अच्छा ब्लश है। ब्लशेस में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बट आप एक ऐसा डाइवर्स प्रोडक्ट ले सकते हो जो आपके लिप और एज अ चीक टिंट काम कर सके। तो बात कर लेते हैं एक हाईलाइट की। तो हाईलाइटर भी बहुत सारे मार्केट में, अगर आप अलग से हाईलाइटर नहीं लेना चाहते तो आपको कोई भी आई शेडो पैलेट जिसमें थोड़ा सा ग्लिटर है आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर हाईलाइट चाहिए तो मैं कहूँगी कि एक अच्छे हाईलाइटर पैलेट में इन्वेस्ट करिए। ये फ्लावर ब्यूटी का है, ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर पैलेट है। आपके फेस को एकदम ग्लोई हेल्दी बना देता है। ऑल्दो मैंने ये आज यूज़ नहीं किया, बट यूजुअली आपके फेस को एक बहुत ही एक डिफरेंट लुक देता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको हाईलाइटर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे कि मेरा टी पॉइंट थोड़ा ऑयली हो जाता है तो मैंने कोई हाईलाइटर यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हो थोड़ा सा शाइन कर रहा है। बट अगर आप हाईलाइटर लेना ही चाहते हो तो या तो अच्छा हाईलाइटर पैलेट लीजिए, या आजकल मार्केट में बहुत अच्छे हाईलाइटर भी आ गए हैं। एक नेक्स का स्ट्रोब हाईलाइट है, वो भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आप हाईलाइटर पे इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते, आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को। आप एक अच्छा सा आई शेडो मल्टीपर्पज़ आई शेडो ले सकते हो, सिल्वर कलर का या गोल्डन कलर का, डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरटोन, और आप उसको एज अ हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। सो लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट थिंग टू सेट द मेकअप अप। ऑब्वियसली यू नीड अ सेटिंग स्प्रे। अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने प्राइमर लगाया है तो आपको सेटिंग स्प्रे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप ये स्किप भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू परचेज देन यू कैन गो फॉर सेटिंग स्प्रे। मैंने भी परचेज़ किया है, जो कि मेरे हॉल में आने वाला है, आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट वुड बी लाइक माई नायका हॉल आई गेस। तो
आप स्प्रे सेटिंग स्प्रे ले सकते हो। लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट थिंग इन द मेकअप बिगनर्स किट जो होनी चाहिए हम सबके पास, वो है मेकअप ब्रशेस। तो मेकअप ब्रशेस होना बहुत ज़रूरी है। आई नो मेजॉरिटी पीपल मेरी तरह 90% लोग अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाउंडेशन हाथ से लगाना प्रेफर करते हैं। मैं भी ज़्यादातर हाथ से लगाना फाउंडेशन प्रेफर करती हूँ। बट यू नो व्हाट अबाउट योर आई मेकअप, आप आई मेकअप आई शेडो लुक्स क्रिएट नहीं कर सकते हाथ से, तो आपको एक बेसिक लेवल का मेकअप ब्रश सेट चाहिए। तो वेगा का भी आता है, नहीं तो बहुत सारे साइट्स पे बहुत सारे मेकअप ब्रश सेट आते हैं। मैं ये कहूँगी एक डिसेंट लेवल का मेकअप ब्रश सेट आप पहले परचेज करिए। अगर आपको लगता है बहुत महंगा है तो लीव इट, एक बहुत ही सस्ता सा आप मेकअप ब्रश सेट ले लीजिए, देन यू कैन ऑब्वियसली अपग्रेड, बाद में आप जाके महंगा ले सकते हो आपको मेकअप लुक्स आ जाए तो। लेकिन एक बेसिक लेवल का मेकअप ब्रश सेट लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप डिफरेंट आई शेडो लुक्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप आई शेडोज नहीं लगाते, ज़्यादातर फेस मेकअप करना चाहते हो तो आप फाउंडेशन एंड ऑल, तो आपके पास फाउंडेशन ब्रशेस नहीं भी हैं तो आप वो स्पंज से लगा सकते हो, नहीं तो वो आप हाथ से भी लोग लगा लेते हैं। बट फॉर आई मेकअप स्पेशली आपको मेकअप ब्रशेस लेना ज़रूरी है। तो दैट इज़ व्हाट कि मेकअप, लास्ट मेरा पॉइंट यही आ जाता है मेकअप टूल्स। तो बहुत महंगे मेकअप टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आप चीप सा भी मेकअप ब्रश का सेट ले सकते हो। और रही बात अगर आप फाउंडेशन में भी, अगर आप बिल्कुल फ्लॉलेस फिनिश चाहते हो तो आप एक फाउंडेशन ब्रश भी ले सकते हो, जैसे इसमें ये फाउंडेशन ब्रशेस भी हैं। अगर आप देखें तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ तो गिरा ही देती हूँ, तो आप फाउंडेशन ब्रशेज़ ले सकते हैं, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। नहीं तो आप स्पंज ले सकते हैं अगर आप फाउंडेशन की बहुत फ्लॉलेस फिनिश चाह रहे हैं। अदरवाइज़ आप हाथ से भी ज़्यादातर लोग करना पसंद करते हैं मेकअप। बट एक आई शेडो सेट ब्रश का सेट होना बहुत ज़रूरी है। बट रिमेंबर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है बहुत महंगी हों। ऑलवेज चूज दोज थिंग्स जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो, जो आपके बजट को सूट करे। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें महंगी होंगी तो ही अच्छी हैं। अगर आप बिगनर हो, आप बहुत सस्ती चीज़ से भी ट्राई कर सकते हो, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द एक्सपेंसिव थिंग्स। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी अच्छी लगी होगी। मैं कोई मेकअप गुरु या मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने भी ये सब मेकअप कर करके ही सीखा है। तो ये चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की है, मैंने बहुत चीज़ें वेस्ट भी की हैं, बहुत मनी वेस्ट भी किया। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू सेव योर मनी, और जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हीं पे इन्वेस्ट करें। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी ले ली जिनकी आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइज, जो मैंने आपको टिप्स दी उनको ज़रूर फॉलो करिए, बिकॉज ये टिप्स आपके काम आएंगी। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो, और आपको आई होप ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बिकॉज और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक मी, सब्सक्राइब मी ओवर हियर। और अगर आपको लगता है ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखो। और अगर आपको कुछ नहीं भी अच्छा लगता है, देन ऑल्सो लेट मी नो। कुछ सजेशंस देना चाहते हो ज़रूर लिखो, कुछ नेक्स्ट वीडियो रिकमेंडेशन देना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, बिकॉज मैं अपने कॉमेंट सेक्शन में हर एक कॉमेंट को पढ़ती हूँ। तो मैं मिलूंगी आपको एक अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लव्ड वंस।